स्वागत है सभी बच्चों का इस सोडियम एकेडमी के नए यूट्यूब चैनल पर। हम आप लोगों के सामने फिर एक बार ठोस अवस्था के न्यूमेरिकल को लेकर हाजिर हुए हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, दो तत्व ए तथा बी से मिलकर एक घनी यौगिक का निर्माण होता है। तत्व ए घन के कोनों पर तथा तत्व बी फलकों के केंद्र पर उपस्थित है, तो बताइए यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा। देखिए घनी यौगिक, ये एक घन हमने बना के रखा है। इस घन में आपको देखने को मिलेगा 8 कोण। यहाँ पर देखिए एक कोण हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये दूसरा कोण हो जाएगा, यहाँ पर ये तीसरा कोण, ये आपका यहाँ पर चौथा कोण, फिर यहाँ सर ये पांचवा, ये छठवां, सातवां और ये आठवां। इस तरीके से ये हमारे पास 8 कोण है। वो कह रहा तत्व ए तथा बी से मिलकर बना है और इसमें तत्व ए घन के कोनों पर है। जो तत्व ए है वो हमारा कहाँ पर है? घन के कोनों पर, अर्थात यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है। तो लिखेंगे चूंकि तत्व ए घन के कोनों पर उपस्थित है तथा घन के 8 कोण होते हैं। ये जानकारी होना चाहिए कि घन के कितने कोण होते हैं? 8 कोण होते हैं। कोनों पर अवयवी कण ए का योगदान 1/8 होगा। जो कोनों पर अवयवी कण होते हो एक एकक कोष्ठिका में 1/8 योगदान करते हैं। इसलिए प्रति इकाई सेल तत्व ए की संख्या बराबर 8 गुणे 1/8 बराबर 1। इसके बाद ये हमारा है तत्व बी फलकों के केंद्र पर स्थित। लिखेंगे चूंकि तत्व बी घन के फलकों के केंद्र पर उपस्थित है। 6 फलक होते हैं। ये फलक, ये हमारा ऊपर वाला ये एक फलक हो जाएगा, ये फलक 2 हो जाएगा, इधर से नीचे फलक 3 और इधर से फलक 4। एक पीछे वाला फलक और एक आगे हमारे तरफ वाला ये फलक 6 हो जाए। या तो 6 फलक होंगे। लिखेंगे चूंकि फलकों पर अवयवी कण बी का योगदान 1/2 होता है, इसलिए प्रति इकाई सेल तत्व बी की संख्या बराबर 6 फलक होंगे, एक फलक पर योगदान 1/2, इसलिए 6 गुणे 1/2, तो ये हो जाएगा 3। अतः यौगिक का अणुसूत्र क्या हो जाएगा? देखिए अणुसूत्र
हमारे पास ए के कितने कण निकल कर आए, ए, तो यहाँ लिख देंगे ए, यहाँ एक है तो एक हमें लिखना नहीं, फिर बी लिखेंगे, बी के कितने 3, तो ये हमारा बन गया AB3। अतः यौगिक का जो अणुसूत्र बनेगा वो बनेगा AB3। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 3 तत्व ए बी सी राग घनी ठोस जालक में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें ए परमाणु कोनों पर, बी परमाणु घन के केंद्र पर तथा सी परमाणु फलक केंद्रों पर उपस्थित है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। देखिए इसमें कह रहा है कि जो परमाणु ए है वो घन के कोण पर लिखेंगे, चूंकि परमाणु ए घन के कोनों पर उपस्थित है, इसलिए प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु ए की संख्या बराबर 8 कोण होते तो 8 हो जाएगा, 1/8 योगदान होता तो 8 × 1/8 बराबर 1। फिर क्या रहा, बी परमाणु घन के केंद्र पर लिखेंगे, चूंकि परमाणु बी घन के केंद्र पर उपस्थित होता है, इसलिए प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु बी की संख्या। ध्यान देना है, जो परमाणु घन के केंद्र पर होता वह किसी के साथ सहभागिता नहीं करता, इसलिए घन पर उपस्थित अवयवी कण अर्थात परमाणु बी की संख्या हो जाएगी 1। आगे क्या कह रहा है तथा सी परमाणु फलक के केंद्र पर स्थित है, तो लिखेंगे चूंकि परमाणु सी फलक के केंद्रों पर उपस्थित है, इसलिए प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु सी की संख्या बराबर फलक पर योगदान 1/2 होता है, 6 फलक होते योगदान 1/2, तो 6 × 1/2 बराबर 3। अतः यौगिक का सूत्र बराबर, सूत्र कैसे हो जाएगा, ए हम लिखेंगे, पहले ए दिया है, ए की संख्या 1 है, ए लिखेंगे नहीं, फिर बी लिखेंगे, बी की संख्या भी 1 है, उसको भी नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे सी की संख्या कितनी है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3, तो यौगिक का जो सूत्र निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा AB3। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित जालकों में से प्रत्येक की एकक कोशिका में कितने जालक बिंदु होते हैं। पहला फलक केंद्रित घनीय जालक, अंतः केंद्रित घनीय जालक। तो ये हमारे पास एक घन है, इसमें देखिए क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन है कि फलक केंद्रित घनीय जालक। देखिए फलक केंद्रित घनीय जालक में क्या होता है कि जो अवयवी कण होते वह 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, ये 8 कोण हैं, 8 कोनों पर उपस्थित होंगे। उसके साथ साथ हमारा जो फलक है, ये फलक एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक पीछे और एक ये आगे, जो 6 फलक है, कोनों के साथ साथ 6 फलकों पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए लिखना है हमें, क्योंकि घन के 8 कोनों पर
8 परमाणु उपस्थित होते हैं तथा फलक केंद्रित घनीय जालक में 6 परमाणु 6 फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। प्रति एकक कोशिका में 8 कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 गुणे 1/8 बराबर 1। प्रति एकक कोशिका में फलकों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या, देखिए 6 फलक होते, एक फलक का योगदान 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा 3। अतः फलक केंद्रित एकक कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या, या लिखे कुल जालक या कुल जालक बिंदु की संख्या, ये हो जाएगा 1 प्लस ये 3, तो कुल हो जाएगा हमारे पास 4। इसी तरह दूसरा है अंतः केंद्रित। देखिए अंतः केंद्रित में क्या होता है? 8 कोनों पर 8 परमाणु होता है और एक परमाणु घन के केंद्र पर होता है। तो लिखेंगे प्रति एकक कोशिका में कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर 8 गुणे 1/8 बराबर 1। अब इसमें अंतः केंद्रित कह रहा है, तो अंतः केंद्रित में एक परमाणु घन के केंद्र पर उपस्थित होते, क्योंकि अंतः केंद्रित में एक परमाणु घन के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। इसलिए अंतः केंद्रित घनीय जालक में परमाणुओं की कुल संख्या बराबर 1 ये केंद्र वाला और 1 ये हमारा कोण वाला, तो 1 मिलकर 2। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक घनी ठोस 2 तत्वों P एवं Q से बना है। घन के कोनों पर Q परमाणु एवं अंतः केंद्र पर P परमाणु उपस्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो क्या क्या कह रहा है इसमें? तत्व P एवं Q से बना है। एक घनी ठोस 2 तत्व P एवं Q से बना है। घन के कोनों पर Q परमाणु, ये घन के कोण है, 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 कोण 6 कोण
7 कोण और ये 8 कोण। यहाँ पर हमारे Q उपस्थित हैं तो लिखना है चूँकि Q परमाणु घन के कोनों पर उपस्थित है, इसलिए प्रति एकक कोशिका में परमाणु Q की संख्या बराबर 8 गुणे 1/8 बराबर 1। देखिए 8 कोण होते हैं और एक कोण पर एक परमाणु का योगदान 1/8 होता है, तो 8 हमने लिखा 8 कोणों का और एक कोण का योगदान 1/8, इसलिए हमने गुणा कर दिया तो ये आया 1। अब क्या रहा P एवं अंतः केंद्र पर P परमाणु उपस्थित लिखेंगे, चूंकि P परमाणु घन के केंद्र पर उपस्थित है। जानिए कि जो परमाणु घन के केंद्र पर होता है वह किसी के साथ सहभागिता नहीं करता है, इसलिए प्रति एकक कोशिका में परमाणु P की संख्या बराबर 1। अतः यौगिक का सूत्र बराबर, ये हमारा Q है, लेकिन क्या कह रहा है P एवं Q से बना। जब P और Q से बना है तो P हम पहले लिखेंगे और यहाँ कितना 1 लिखेंगे नहीं, फिर ये Q और Q हम कितने हैं हमारे पास 1, तो ये हमारा हो जाएगा PQ।